वेलकम बैक। आज हम करेंगे रूल नंबर 4 कि मान के चलते हैं कि एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। ये हम मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो तीन कंडीशन आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि होमोजीनियस इंस्पेक्शन और सेकंड अनदर फॉर्म थी आपने जो किया। तो रूल नंबर 4 क्या है कि अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और आपने ये चेक किया कि करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स और 1 बाई एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, दैट इज इट इज इक्वल टू एफ एक्स। से कर लीजिए इसको, मान लीजिए कि ऐसा फंक्शन आता है, एफ एक्स ओनली फंक्शन है, वाई का कोई भी टर्म उसमें नहीं आता। देन e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बेस्ड देखते हैं हम क्या हो सकता है। मान लो क्वेश्चन आपके पास ये कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के 2x डी एक्स प्लस में 2y डी वाई इक्वल टू 0। अब मान लो इस पे हो सकता है कि पिछले रूल भी आपके एप्लीकेबल हों और ना भी हों, तो हम क्योंकि नया मेथड सीख रहे हैं तो नया रूल अप्लाई करेंगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है तो व्हाट इज एम इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x और n आपके पास है 2y इम्प्लाई करली m बाई करली y निकाला आपने, चेक किया तो 2y आया और यहाँ से करली n बाई करली x आपने निकाला तो दिस इक्वल टू 0 आया और यहाँ से आपको ये मिला कि करली m बाई करली y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x इम्प्लाइज नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है ये आपके पास। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाते हैं। फिर आपको रूल क्या पढ़ा आपने? रूल तो ये सीखा ना कि करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स ओवरऑल डिवाइड बाई एन। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ए की पावर एफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। देखिए चेक कीजिए इसको, फार्मूले को। तो यहाँ से 1 बाई एन, वट इज एन? 1 बाई 2y। तो 1 बाई एन इंटू में करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। दिस इक्वल टू 1 बाई एन क्या है? 2y, क्योंकि एन की वैल्यू 2y है, इंटू करली एम बाई करली वाई की वैल्यू क्या है? 2y माइनस करली एन बाई करली एक्स की वैल्यू क्या है? 0 और दिस इक्वल टू क्या आ गया? 2y से 2y कैंसिल इक्वल टू 1 आ गया। और जब ये 1 आ गया आपके पास तो 1 को आप फंक्शन ऑफ x भी कह सकते हैं और फंक्शन ऑफ y भी कह सकते हैं। कांस्टेंट है इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आपके पास क्या बन सकता है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है। बट हमने मेथड जो सीख रहे हैं वो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स के लिए है, तो हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दैट इज एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, तो e की पावर 1 डी एक्स, दैट इज e की पावर x। इट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 गिवन इक्वेशन जो आपके पास है, गिवन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का इंटीग्रेटिंग। तो अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई e की पावर x टू 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? एक्स स्क्वेयर ए की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के 2x डी एक्स प्लस में ए की पावर एक्स इंटू में 2y डी वाई, दिस इक्वल टू 0। नाउ इट बिकम्स एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट बन गई क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट बन गई, तो सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वट इज एम? दिस ए की पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के 2x डी एक्स, वाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस में
दोज टर्म विच डज नॉट कंटेन एक्स, तो यहाँ पे कंटेन करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी टर्म आपके पास नहीं आएगी, तो ये स्टेप आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। और दिस इक्वल टू सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर जो करना है वो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब इसका सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए क्या आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इंटू में ई एक्स लिख सकते हैं dx, और प्लस में वाई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए और e की पावर x dx दिस इक्वल टू कोसी। अब इसको आप जब चेक करेंगे ये फार्मूला आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस के वाई स्क्वायर e की पावर x इक्वल टू सी। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ, क्यों, क्योंकि इसके लिए फार्मूला आपके पास ये है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स अगर उसका साथ में डेरिवेटिव हो सम में और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो e की पावर x, तो ये क्या किसके बराबर आएगा, एफ एक्स इंटू ई की पावर x के बराबर। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया इसके लिए, तो ये सॉल्यूशन आ गया, इज़ दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो और नया रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 5 आपका मिलता जुलता रूल नंबर 4 की तरह। अब इसमें क्या होगा कि 1/m, उसमें 1/n था और वहाँ पर करली m बाई करली y था, यहाँ पर करली n बाई करली x और माइनस करली m बाई करली y। अगर ये फंक्शन ऑफ y ओनली हो, ओनली, देन इंटीग e की पावर एफ वाई डी वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, इस इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो ये आपने वहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स था, 1/n बार था और ये आपस में इंटरचेंज थे। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 5 है, इसको भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ये है कि 3x की स्क्वायर वाई 4 प्लस के 2xy dx प्लस में 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई दिस इक्वल टू 0। इट इज़ गिवन। m आपके पास है 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस के 2xy, n आपके पास है 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से करली m बाई करली y आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस के 2x, और यहाँ से करली n बाई करली y x आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस के 2x। ये आपका इम्प्लाइज करली m y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। तो यहाँ से क्या आएगा, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है, सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे तो उसी तरीके से। तो अब ये चेक करेंगे हम, तो इम्प्लाइज 1/m 1 में 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस के 2xy इंटू में करली n बाई करली x, तो 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस के 2x माइनस करली m बाई करली y 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस के x स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा। ओके, तो अब चेक कर लीजिए इसको। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करना है कि कैसे आपके पास क्या फंक्शन बचेगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपके पास 2 माइनस बाहर निकाल के 2x इंटू 3xy क्यूब प्लस का 2, और नीचे आ जाएगा xy बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3xy क्यूब प्लस के 2। तो ऊपर से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल टू क्या बच गया, माइनस के 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2/y दिस इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली। तो फंक्शन ऑफ y ओनली हो गया, विच इज़ फंक्शन ऑफ y ओनली। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e की पावर
एफ वाई डी वाई दिस इक्वल टू ई की पावर माइनस के 2 अपॉन वाई डी वाई और दिस इक्वल टू ई की पावर माइनस के 2 log वाई और दिस इक्वलाइज क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर आ जाएगा 1/y स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि log y की पावर माइनस 2 हो जाएगा और ई log क्या हो गया 1 हो गया वो तो 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई बाय गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास इम्प्लाइज 1/y स्क्वेयर इंटू में 3x स्क्वेयर y4 प्लस के 2xy dx प्लस में 2x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर dy दिस इक्वल टू 0। और जब इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस के 2x अपॉन में y dx प्लस में 2x क्यूब y माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई दिस इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन कैसी आ गई आपके पास एग्जैक्ट आ गई है। एग्जैक्ट है तो आप सॉल्यूशन लिख ही सकते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेशन m 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस के 2x अपॉन में y dx प्लस दो टर्म विच डज नॉट कंटेन y तो सारी x विच डज नॉट कंटेन x तो x सभी में तो यहाँ 0 आ जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वेयर बाई वाई इक्वल टू सी और एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी वाई is the required solution ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 आपके पास, रूल नंबर 5 हो गया। तो रूल नंबर 6 एक रूल और बचता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।